लड़की इंटरकास्ट मैरिज कर रही है नॉल। वायरल क्यों करेंगे? तुम्हारे घर पे भेजे थे हमने। क्यों किया वो आपने? अरे घर पे भेजे, माँ आपको पता नहीं होना चाहिए तुम क्या कर रही हो? आपको क्या मतलब मैं कुछ भी करूं? कैसा मतलब नहीं है? तुम मेरे मुसलमान समाज की हो तो मुझे मतलब है। लेकिन आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए ये सब अरे मेरे। बेटा, तुम्हारे माँ बाप को तुम गिन रही हो, तुम अपने मजहब का लिहाज नहीं रख रही हो, तो तुमको समझाने के लिए किसको आना चाहिए? तुम्हारे माँ बाप ही समझाएंगे ना। लेकिन आप मेरी पर्सनल चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। मैं कहाँ किसी से से बोल भी रही हो? शादी कहाँ से करूँ? बोल रही हो? हाँ, कहाँ से बोल रही हो? मैं घर से बोल रही हूँ अपने। नहीं, कहाँ से मतलब? मुंबई से? कहाँ की लड़की हो तुम? मैं यहीं की, मुंबई की हूँ। अरे कौन से एरिया की मुझे मालूम नहीं है ना, इससे बोल रही हूँ। तुम्हारे अकेली का थोड़ी ना निकलता है ऐसा। आपको पता है ना जोगेश्वरी वेस्ट की लड़की है। आपने ही तो डाला है। अरे एक लड़की का थोड़ी रोज निकलते, कितनी लड़कियों के मेरे को थोड़ी नाम याद रहता, जोगेश्वरी जगह याद वेस्ट, रहती। जोगेश्वरी वेस्ट। तो तुम्हारे माँ बाप किधर है? मेरे माँ बाप मेरे अपने घर में है। मम्मी अपने घर में रहती हैं। अपने घर में नहीं? तुम माँ के साथ में नहीं रहती हो? नहीं, रहने लड़की के साथ में रह रही हो? मैं कहीं पे भी रह रही हूँ। उससे तुमको क्या करना है? अरे भाई, क्या करना है तो क्या बता ना। तो हमको क्या जरूरत पड़ी क्या करना है? बोले तो जब चली गई अरे है तो चली गई है ना। हम सोच रहे हाँ, हैं कि भाई तेरा ईमान नहीं जाए, तेरे तू मुसलमान मजहब में तेरे को अल्लाह का अच्छा कोई रिश्ता मैं लग मेरे जाए। मजहब में ही हूँ। किसी ने मुझे मेरे मजहब से निकाला नहीं है। मैं मेरे हाँ हाँ मजहब हाँ, में हूँ। तेरे बोलने से मजहब में है, गैर मैं मुस्लिम के मेरे साथ में। मजहब में ही हूँ। हाँ आपको पता है मैं मेरे मजहब में हूँ या नहीं हूँ, मैं क्या करती हूँ तेरे नहीं को पता करती है तो हूँ। तेरे मजहब में नहीं है, मैं बता रही हूँ। जाके किसी मौलाना से पूछ। इंटरकास्ट मैरिज किसी और गैर मजहब के साथ वाले के साथ में रह रही है, उसके साथ में ये जो है इंटरकास्ट मैरिज के लिए डाली है, तो इससे मजहब पे रह गई। वहाँ पे लिखा है, वो लोग बताएंगे मजहब। वो लोग बताएंगे वहाँ पर कि तुम तुम्हारी मजहब पे रहोगी, वो उसके मजहब पे रहेगा। वो बताएंगे कि हमारा मजहब बताएगा। पर मैं तो अपना मजहब छोड़ी तुम्हारा नहीं हूँ ना। तुम्हारे छोड़ने नहीं छोड़ने से क्या होता? तुम्हारी हरकतों ने छुड़वा दिया ना। तुमने जो किया है उस पर छुड़ गया मजहब। जब तुमने देखो, जब गैर मुस्लिम के साथ में निकाह निकाह हराम है, तो तुम जो उसके साथ में रजिस्टर मैरिज को डालोगी तो वो जायज हो जाएगा? हराम पर है वो। आप मुझे रोक टोक नहीं कर सकते हाँ हो। तो नहीं मुझे कर जिसकी सकते भाई, शादी, तू तो ऐसी भी रह रही है ना। हमको क्या हाँ, मालूम था? मैं जिसकी हम शादी समझे करना चाहूँ मैं कर हम सकती हूँ। समझे भगवान और ट्रैप में फंसी है। किसी गैर मजहबी लड़के ने इसको फंसा के रजिस्टर मैरिज नहीं, के लिए मैंने डाला किसी है। ने फंसाया नहीं है मुझे। हाँ तो तू खुद ही जाके रह रही है तो कोई क्या करेगा? और रह हाँ रही है उसके साथ में डंके की चोट पे, पूरी रमजान महीने में जिना कर रही है। अब हाँ अल्लाह का अजाब, अल्लाह की मार तुझ पे। हमको क्या करना है? हाँ, हमारा अल्लाह जो काम था अल्लाह देना समझाना। चाहे वो अल्लाह मुझे देंगे। हाँ ठीक है। क्या? अल्लाह की अजर मुझ पे आएगी, अल्लाह की मार मुझ पे कितना आएगी। ठीक आसानी है। से बोल रही, कितना आसान समझ रही ना अल्लाह की मार को। कुछ कितना आसान नहीं आसान। समझ रही हूँ। आप मेरे बीच तो में नहीं बोलो कुछ। ए ठीक है। आप बीच में नहीं बोले बोले तो तू मजहब का मजाक उड़ा रही है। हाँ, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है। आप गलत जगह लेकर जा रही हो चीज को। गलत जगह नहीं लेके जा रही, मैं सही जगह लेके जा रही हूँ। तो इसमें ऐतराज क्या है? जब तू कर ही रही है तो माँ को बता दी तो उसमें ऐतराज क्या है? माँ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए था? माँ मेरे को। माँ बाप को मैं बताऊँ या ना बताऊँ वो आपका मैटर नहीं है। अरे हम बताएंगे ना, हम मुसलमान हैं, हम तो बताएंगे ना। तू निकल चुकी बस मजहब से, तेरे दिल में ईमान ही नहीं है, तो तुम आपको क्या बताएगी? बता दी मेरी माँ को। अभी बताई ना, हमारे बताने के बाद हमने जब हाँ बताई जब बताई ना। हाँ, उसके ठीक पहले है। तो नहीं मालूम था ना माँ बाप को। सब मालूम था, हर किसी को मालूम है। हाँ तो पहले ही बागी बन के निकल चुकी, हमको थोड़ी मालूम था। हम तो हाँ, मैं समझ रहे पहले, इनोसेंट होगी कोई बेचारी बच्ची, नहीं, फंस मैं गई होगी। इनोसेंट पहले ही निकल चुकी हूँ। हाँ, मैं पहले ही निकल चुकी हूँ। क्या मिला अल्लाह से बगावत करके? अल्लाह से बागी होके क्या अरे मिला बेटा? तुम क्या बोल रही हो? अल्लाह से बगावत करके कोई इंसान अल्लाह से बगावत कर सकता है? तो क्या किया तुमने? क्या किया तुमने फिर? मुसलमान मजहब में कोई कोई लड़का अल्लाह नहीं से था? बगावत कर सकता है? क्या लफ्ज वापर रही हो मेरे लिए? मुसलमान मजहब में कोई लड़का नहीं था क्या? मेरी मर्जी थी, मुझे जिससे करना था मैं उससे कर रही हूँ। अरे मर्जी थी तो जिससे करना है तो यही तो बोल रही, तो मजहब का नाम क्यों बोल? मजहब में मर्जी नहीं चलती, मजहब में मजहब के लिहाज से चलता है। तो जो भी करना है मजहबी लिहाज से चलता है। हाँ, तुम्हारी मर्जी, तुम सुअर का गोश्त खाना था, तुम्हारी मर्जी थी तुमको शराब पीना था, ये सारी चीजें तुम अपने पर मर्जी पे लाओगी और तुम बोलोगी मैं मुसलमान हूँ। हाँ, समझा रही हूँ तुम्हारे देखो को कि भाई ये रास्ता गलत है। और चीज तुम समझने वाली तो हो नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता रही हूँ कि रमजान महीना बेटा तुम कर क्या रही हो? ये सब चीज करके तुमको हासिल क्या होगा? बच्चा ही पैदा करोगी, नस्ल ही चलाओगी आगे, तो नस्ल तुम्हारी खत्म। मुसलमान में नस्ल ये तुम्हारी लास्ट थी तुम्हारी। इसके बाद जो चलेगी वो उस लड़के के मजहब से चलेगी, उस लड़के के नाम से चलेगी, तुम्हारे नाम से नहीं चलेगी अब, तुम्हारे मजहब देखो से नहीं चलेगी अब।
देखो मुझे इसको और कैसे आगे चलेगी नहीं तुम्हारे बढ़ाना मजहब से, है, मुझे बताओ। मुझे इसको तुम्हारा आगे और नहीं बढ़ाना है प्लीज। अरे लेकिन तुम्हारे मजहब, तुम्हारे नाम ही खत्म, तुम्हारा नाम ले वही खत्म हो गया ना। मुसलमान मजहब में तुम्हारी नस्ल ही नहीं चलेगी। तुमने खुद ने अपनी नस्ल कशी कर दी ना। क्या हासिल हुआ? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाल पोस के पढ़ा लिखा के इसलिए बड़ा किया कि तुम जाकर गैर में अपनी औलाद पैदा करो और उनके नस्ल चलाओ, इसलिए पैदा किए थे। तुम पर इसलिए मेहनत की थी तुम्हारे माँ बाप ने। तुम भी अपने माँ बच्चों पे मेहनत करोगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे खिलाफ जाके क्या करेंगे? हाँ, जब तुम मुसलमान मजहब में रह के कुरान नमाज सीखी हुई है लड़की ऐसा कर रही है, तुम्हारे बच्चे तो सब चीजों से महरूम हो जाएंगे। अब अरे क्या तो फायदा? मैंने नमाज कुरान छोड़ा थोड़ी ना है, मैं तो अरे लेकिन पढ़ती ऐसे हूँ। अब क्या फायदा? ऐसा नमाज कुरान पढ़ने वाले तो गैर मजहब में भी है। गैर मजहबी लोग भी बोलते हैं हम कुरान जानते हैं, हम पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, तो मुसलमान हो गए वो। तुम्हारे साथ बैठ के अफ्तारी भी करेंगे, तुम्हारे साथ ईद भी मनाएंगे, तो मुसलमान हो गए वो। कुछ वक्त के लिए हमारे मजहब में अगर कोई आता है तो उसका मजहब जब मुसलमान नहीं बोलते हो, तो तुम उस मजहब में जाने के बाद कुछ वक्त के लिए मजहब में आओगी तो तुमको मुसलमान कैसे बोलेंगे बेटा? तुम बताओ मुझे। अपने दिल की तसल्ली के लिए तुम कुछ भी दिल में बैठा ली हो और उसी पे चल रही हो। अल्लाह को पूछो ना, अल्लाह क्या चाहता है। तुमने अल्लाह की मर्जी पूछी? तुम अल्लाह की मर्जी से चल रही हो, तो अपनी मर्जी से चल रही हो। अपनी मर्जी से चला हुआ ईमान जो है, इस्लाम जो अपनी मर्जी से चलने का नाम नहीं है। इस्लाम का मतलब है अपने आप को सुपुर्द कर देना। किसके हवाले? अल्लाह के हवाले। जब जाके मुसलमान होता है, मुसल्लम बोले तो अपनी रस्सी अपने मालिक के हाथ में दे देना। मालिक कौन है? अल्लाह है। वो ऊँट जो अपनी रस्सी, अपनी उसकी जिसकी रस्सी उसके मालिक के हाथ में होती है, तो तुमने अपनी रस्सी किसके हाथ में दी है? तुम तो बेलगाम हो गई हो, अपनी मर्जी से चल रही हो, उसको बेलगाम ही बोलेंगे। जरा सी ख्वाहिशात के लिए क्या है तुमको हलाल तरीके से, जायज तरीके से मुसलमान मजहब में नहीं मिल सकता था? सब मिलता था और बेहतरीन मिलता था। लेकिन तुमने वो सब छोड़कर तुमने क्या अपनाया? देखो, सुकून है तुमको? सुकून है तुमको? हाँ, तुमको लग रहा है ये सुकून, इसको सुकून बोलते हैं? अरे मैं बहुत सुकून से हूँ, तुम खुश बहुत। होते, खुश वक्ती खुशी जो तुमको मिली है ना, जिसके लिए तुमने सब कुछ हलाल को तुमने दाव पे लगा दिया, ये वक्ती खुशी जवानी का जोश है। जब खत्म, जब जवाल आता है ना, जब जवानी खत्म होती होती होती, जब तुमको ये मेरी बात याद आएगी जो मैं आज बोल रही हूँ। देखो, आखिरी रमजान का रोजा है, आखिरी रोजे चल रहे हैं। देखो अभी तुम्हारे को मैं ये बता रही हूँ, आज नहीं कल तुमको जरूर याद आएगा। नंबर है ना मेरा, सेव करके रखना। अब मुझे जरूर बताना जब तुम्हारे पर बीतेगी ये सारे हालात, तुमको जब दिल पे लगेंगे कि मैंने क्या कर दी और मैंने बहुत बड़ी गलती करी, तब तुम मुझे याद करना। क्या फायदा बताओ, इस वक्त जब हाथ से सारी बातें चली जाएगी। अल्लाह को नाराज करके कोई जिंदगी दुनिया में अभी या कहीं मुझे नहीं आप कुछ रह ये सकता। बताओ, अभी मुझे आप ये बताओ कि आपने जो ये मेरा एड्रेस वगैरह ये सब डाला है, ये लोगों तक जा रहा है, ये अच्छी बात है क्या? लोगों तक क्यों जाएगा? तुम्हारे घर तक मुसलमान जाएगा। मैं लड़की डाल की दूंगी इज्जत घर तो पे कि आप भाई ये ऐसे ही लड़की जो निकाल है रही वो है। पहले निकल चुकी है, घर से जा चुकी है और ये उसके साथ में लिव इन रिलेशन में रह रही है, इसलिए अभी से कोई रजिस्टर मैरिज फॉर्मेलिटी की डाली है। अरे मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ, आपको ये किसने बोल दिया? अभी तुम ही तो बोल रही मैं तो घर छोड़ चुकी हूँ। घर छोड़ चुकी हूँ तो जरूरी है कि मैं किसी मर्द के साथ या लड़के के साथ ही रह अरे रही तो हूँ? जिस अभी तो रह हाथ में तो सकती वही चीज लड़की। है ना, हमारे तो हाथ में तो वही चीज है ना कि तुमने रजिस्टर मैरिज के पर लिए डाला है, तो तुम उसी के लिए रजिस्टर घर मैरिज छोड़ोगी के ना। लिए डालने का मतलब ये है कि मैं कोई लड़के के साथ मेरे लिव इन में रह लूंगी? क्यों, कोई लड़की अकेले तो नहीं घर रह पे माँ सकती, बाप के कमा घर पे नहीं सकती, कैसे अकेले रह खा सकती नहीं है? सकती? मुसलमान लड़की कभी नहीं रह सकती किसी क्यों नहीं रह ऐसा माँ बाप सकती को जब छोड़ के। मैं रहती हूँ तो? नहीं रहते मुसलमान बच्चियां ऐसे, अपने माँ को छोड़ के नहीं, कोई माँ बाप के बगैर ऐसे अरे माँ जब रह गए, मैं रहती उनको अच्छे हूँ, का रिश्ता लगेगा? मैं जब लड़की रहती हूँ, मेरे जानकारी में कितनी लड़कियां हैं जो रहती हैं, तो वो लोग क्या ऐसे ही रह रही हैं, तो कमा रही उनकी दमा कोई रही ऐसे मजबूरी अपने घर? होगी, उनकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी? तुम्हारे माँ बाप है ना, तुम्हारे माँ बाप नहीं है। माँ बाप के होते हुए अपने आप को उनसे दूर रखना, यानी तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं दे हुए वो लोग, इसलिए तुम दूर रह रही ना। तो किसका दखल तुमको पसंद नहीं है? जिस लड़के के लिए तुमने रजिस्टर मैरिज के लिए डाल दिया हो, जिस लड़के के साथ, उसके। अरे अभी क्या मैं आपको अपनी पूरी फैमिली की बातें खोल कर बता दूं? अरे तो हजार जाने दो, वो जो भी थे जो है, अरे तुमको जो नहीं भी देखे, बात तुम्हारे है पर मैं जुल्म वही हुआ, बोल जो भी हुआ, रही हूँ तुम कि क्या प्लीज बोलोगी? वो हमारा फैमिली मैटर है, ऐसे आप वायरल ना करो। किस किस तक गया आपको पता है? कौन कौन मुझे बोल रहा है? ऐसे मुसलमान लड़की की इज्जत बचाई जाती है फिर? अच्छा, तो फिर ये शादी करने के बाद जो तो उसके सामने रास्ता चलोगी तो तुमको कोई नहीं बोलेगा कुछ? अरे जिसको देखना होगा वो देखेगा। अभी तो उस कैसे वक्त वीडियोस वायरल होते, उस फोटोज वक्त वायरल होते, वैसे वायरल हो रही है ये चीजें। उस वक्त तुम्हारे पास सवाल का जवाब है, आज सवाल का जवाब नहीं। जब तुम शादी करने जा रही हो, शादी करी तो ढंग की चोट पे करो ना। जब तुम गलत काम नहीं कर रही हो, और ये तो पब्लिक नोटिस है, जब तुमने गलत काम कर ही नहीं रही हो तो तुमको डर क्या है? तुमको लग तो रहा है फिर ना गलत काम नहीं कर रही। मैं डरी क्यों? लेकिन ये मेरी पर्सनल चीज है, आप ऐसे वायरल कैसे अरे कर सकते वायरल नहीं हो? किया भाई, अभी भी बोल रही वायरल। मेरा एड्रेस देख भाई, वगैरह मैं जा रहा है किस किस के पास? देख, मेरा रोजा है,
और मैं झूठ बोलने की मुझे पहले तो जरूरत नहीं है, और मैं इतना बोलने की मुझे सफाई देने की जरूरत भी नहीं है। वायरल का कोई वहाँ पे साफ लिखा है वायरल नहीं करो, तो पर वायरल फिर करेगा कोई? लोग तो ना समझे ना, क्या लोग तो कर रहे हैं ना, इधर उधर लोगों तक मैंने भेजा ही नहीं, मैंने लोगों तक दिया ही नहीं। मैंने ग्रुप में मेरे जो जोगेश्वरी के लोग रहेंगे उनको भेजा है कि भाई ये तुम जाओ करके खास उसमें। अच्छा वो लड़की क्या जो होटल अपना क्या बोलते हैं वो, जहाँ पे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन न्यू कंस्ट्रक्शन में चले गई, नाला सुपारा में रहने गई हो तुम, तुम्हारे माँ क्या? बाप नाला सुपारा में रहने गए ना, तुम्हारे अब्बू तो मर के 4-5 साल हो गए, हाँ वही हो ना तुम? 2-3 बार जाके तुम्हारी चाची चाचा वहाँ पे रहते हैं अभी। हाँ हाँ हाँ, और नाला सुपारा में तुम्हारी माँ रहने गई है, हाँ हाँ। तो तुम किधर, तुम नाला सुपारा में नहीं हो? नहीं, मैं नाला सुपारा में नहीं रहती। बताओ, नाला सुपारा में जब तुम वहाँ पे, तुम जब जोगेश्वरी में रहती नहीं हो तो तुमको किसने बता दिया कि तुम्हारा ऐसा निकला है तो करके? अरे जब तुम बोल रही हो चाचा चाची है, आजू बाजू वाले हैं, बचपन से वहाँ पे बड़ी आजू बाजू वालों को है। किसी ने कुछ नहीं बताया है। खाली तुम्हारी चाची से बात की, तुम्हारे चाचा का नंबर ली हो, चाचा का नंबर तो अब तक बंद ही आ रहा है, मेरी तो बात भी नहीं हुई तुम्हारे चाचा से। अच्छा। हाँ, चाचा से तो अभी तक बात भी नहीं हुई मेरी, अब करूंगी मैं बात। वहाँ पे भेजूंगी आज किसी को कि भाई तुम फोन बंद करके रखे हो तो कैसा कांटेक्ट होगा। और वहाँ के होटल जिम्मेदार लोगों को भेजी मैंने, वहाँ होटल है उनका, जो गए हैं उनकी होटल है वहाँ पर। 2 बार जाके आए हैं, चाची ने खाली नंबर दे दी, कुछ बोले नहीं उनको, खाली इतना बोले कि भाई वो तुम्हारे अब्बा का नाम लेके पूछे। तो फिर मेरे फैमिली वालों को क्यों आप जाकर बोलोगी? अरे उनको पूछने के लिए कि भाई कि तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी माँ किधर है, तुम्हारी माँ को यानी पहुंची नहीं बात, तुम्हारी माँ तक पहुंची नहीं बात, ये तो झूठ बोल रही है तुम, माँ को मालूम है। तुम्हारी माँ नाला सुपारा में कहाँ रहती है, वो एड्रेस वो तुम्हारी चाची बोल रही मुझे पता ही नहीं है, तो चाचा से पूछना पड़ेगा। ये बोल के मैं बोली जाके चाचा से बात करो। अब देखो यही पे यही कितनी झूठ बात कर दी तुमने। मैंने क्या झूठ बात कर दी? तुम्हारी माँ को मालूम है बोल रही हो तुम। तुमने ही तो बताया है मेरे को अभी अरे तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ तक मैंने बात पहुंचाई। अरे वो तुम्हारी चाची तुमने तक तो मुझे क्या बोला मालूम है। अभी मेरे को। हेलो, तुम्हारी हाँ। लिस्ट रोज है ना, बहुत लड़कियों की लिस्ट निकलती है, तो माँ बाप तक बात पहुंचाई है मैंने तुम्हारे को, जो रोज का जो रूटीन है वो बता रही। लेकिन तुम्हारा मैटर मुझे याद ही नहीं, अभी याद आया तो बताई ना। मैं तुम्हारी चाची मिली, तुम्हारी हाँ। माँ तो नाला सुपारा में शिफ्ट हो गई, तुम्हारी माँ को अभी तो पता नहीं चला, तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि माँ को पता चला? अरे तुमने तो बोला अभी कि तुम्हारी माँ तक बात पहुंचाई है। अरे बाबा, तुमने बोला मेरी ऐसा लिस्ट के बारे में, क्यों? तो माँ बाप तक बात पहुंचाने के लिए बताई, ये बोली मैंने। तो वो मैटर, तुम्हारे मैटर में तो तुम्हारे माँ बाप मिले ही नहीं ना, तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया, तुम ये सब तुमको डिटेल बता रही, तो ये तो वहां तक गए तो बता रही ना। वायरल करने वाला घर तक जाता है क्या? घर तक जाता है क्या? जो तुम्हारी इतनी डिटेल बता रही, नहीं मालूम तो डिटेल तो बोली तुमको मैं कि माँ बाप तक बताना जरूरी है। क्यों नहीं बताना चाहिए? तुम ही बोल रही मेरे घर तक क्यों बताए, कहाँ की लड़की हो क्या हो, मुझे नहीं याद आ रहा था, नहीं मालूम था, तो मैंने तुमको वही बात बोली जो फैक्ट है, जो होना चाहिए। देखो, सच जो होता है सच ही होता है, उसके अंदर नुक्स नुक्ता निकालोगे तो अपनी करतूत पे निकालो कि तुम क्या करने जा रही हो। ये हराम है, रजिस्टर मैरिज हराम है। तुम्हारे बच्चे जो है वो गैर मजहबी नाम और गैर मजहबी मजहब से पहचाने जाएंगे, कयामत तक तुम्हारी नस्ल मुर्तद हो जाएगी। तुमने अपने ऊपर अल्लाह के दरवाजे बंद कर दिए, अपनी नस्ल के लिए दरवाजे बंद कर दिए। तुमको औलाद ना हो तो तुम्हारी नस्ल बच गई, नहीं तो अगर तुमको औलाद हो गई तो तुम्हारी औलाद मुर्तद रहेगी कयामत तक। उसमें से फिर कोई मुसलमान के घर में चली गई या चला गया तो समझो उसको ईमान नसीब होगा, वरना पता नहीं तुम्हारे अब्बा के अभी रूहानी क्या तड़पती होगी इस वक्त, क्या बेचारे सोचते होंगे कि मेरी बच्ची को कोई मुसलमान नहीं मिला। हाँ, अल्लाह से वो दुआ ही करते होंगे ना कि मेरे औलाद को कोई रास्ता दिखाने वाला मिले। उनकी रूह तो तड़पती होगी ना। रमजान में क्या भेज रही हो अपने वालिद को? रमजान महीने में तुमने रजिस्टर मैरिज को डाली, ये मामूली बात है? एक नेकी का 70 नेकी मिलता है जिस महीने में तुमने वहां पर गुनाह करा है, तुमने गुनाह, ये गुनाह है। अभी भी वापस आ जाओ बेटा, अल्लाह तुमको बहुत अच्छे रास्ते देगा, बेहतरीन तुम्हारे लिए। इससे तुमको लग रहा है कोई नहीं मिलेगा, बहुत बेहतरीन तुम्हारे लिए रिश्ता मिलेगा। आ जाओ, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। बाप नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है ना। माँ नहीं, बेचारी कमजोर है, नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, अल्लाह की ताकत से डरो। क्या करोगे अल्लाह की तरफ से अगर कोई तुम पर आजमाइश उतर गई? हाँ, औलाद नहीं हुई, कोई बीमारी हो गई,
आगे जाकर माली हालत खराब हो गई, हाँ, कहीं से कुछ रोजगार नहीं रहा, क्या करोगी? ये सारी चीजें तो अल्लाह देता है ना, जान माल औलाद हर चीज के तो अल्लाह जिम्मेदार है ना। सुन रही हो? हाँ हाँ। तो फिर क्या करोगी? जब क्या करोगी तब किसको पुकारोगी? हाँ, मैं खुश हूं ये बोल के तुम्हारा ये लफ्ज तुमको काम आएगा? वक्ती दौर की खुशी कोई बड़ी बात नहीं है। गाना गा के, गाना सुन के, नाच कूद के, इसमें जाकर वो सब अय्याशियों के अड्डों पे जाके लोग जुआ शराब ये सारी चीजों में खुश है बोलते, उसको खुशी बोलते। जिस वजह से तुमने एक रास्ता इख्तियार किया, तुम मजहब छोड़ के चली गई। अगर तुमने इसके साथ में रह रही हो तो तुम चली गई, रजिस्टर मैरिज जो है वो तुम्हारा वो एकदम पुख्ता सबूत हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जो हॉस्पिटल में जो तुम एडमिट होगी, सिर्फ तुम्हारा एक नाम टकेगा रह जाएगा कि इसकी माँ मुसलमान है, इस लड़के की माँ, इस बच्चे की माँ मुसलमान है, बस इतना ही रहेगा। बाकी उस बच्चे का एजुकेशन से लेके हर तरफ, शादी से लेके, उसको कोई मुसलमान ना लड़की होगी तो लड़का देगा और ना कोई लड़का होगा तो लड़की देगा, क्योंकि उसके नाम के आगे उसका बाप का नाम और उसका सरनेम होगा, माँ का कहीं नामो निशान नहीं बचेगा। और ये बात उनके लिए खुशी की बात है कि उन्होंने मुसलमान लड़की लाए। लेकिन मुसलमान लड़की अगर कोई किसी को लाती है अपने मजहब में तो कभी नहीं बोलेगी कि ये हिंदू है, ये गैर मजहब का है, इन्होंने ईमान लाया, ये बोलेगी। ये फकर से नहीं बोलेगी कि ये गैर मजहब से है, अभी भी है, गैर मजहब से आई है, आया है। ईमान इस्लाम बोले तो पूरे के पूरे दिन में दाखिल हो जाओ। उनके कायदे कानून के हिसाब से वो लोगों को मैं गलत नहीं बोल सकती, तो तुम अपने इस्लाम को तुम जो है काट छाट के तुम ऐसा मुख्तसर कर दी, उनके बराबर से आके खड़ा कर दी। उनमें चलता है, हमारे में नहीं चलता है। हमारा दीन मुकम्मल है, हमारा दीन आसमान आसमान से, कुरान जिंदा किताब है हमारे पास सवाल के लिए। कुरान, नमाज, वजू करो, 2 रकात नफिल पढ़ो, नमाज हाजत, और कुरान कहीं से भी खोल लो और देखो अल्लाह का हुक्म तुम्हारे लिए क्या है, अल्लाह तुमसे क्या बोलना चाहता है, तब यकीन करना मेरी बात पे। मत करो बेटा, अल्लाह ने हाथ पे सलामत दी है, माफी के लिए जिंदगी दी है, तब तक तौबा के दरवाजे खोले, इसका मतलब गुनाह करते जाओ नहीं है। सिरातल मुस्तकीम पे चलना है तो वो अपनी मनमानी नहीं चलेगी, सीधा सीधा रास्ता, उसमें हुलियासाजी नहीं चलेगी। गैर मजहबी लड़के से निकाह हराम है या नहीं हराम है, मुझे बोलो। हेलो, हाँ। गैर मजहबी लड़के से निकाह हराम है या नहीं हराम है? इतना तो मालूम है ना दीन के, उतना भी नहीं मालूम। मुझे ये बात नहीं बढ़ानी है, आप मत बढ़ाओ ये अरे बात। बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, तुम क्या बोल रही हो, मेरी बात मत सुन भी रही हो, बढ़ाओ समझ भी बात। रही हो। अपने ऊपर क्यों अल्लाह की रहमतों के दरवाजे बंद कर रही हो? क्यों अपने बाप की परवरिश को, मेहनत को, माँ बाप की क्यों जाया कर रही हो? क्यों अपनी नस्ल कशी कर रही हो? क्यों कर रही हो बताओ? मुसलमान होना इतना तुमको तकलीफ दे हो गया कि तुम अपने मजहब से जाने के लिए ये रास्ता चुनी, अपनी औलादों को उसकी भेंट चढ़ाओगी, उस अपनी जिद आराना के मामले में, अपनी ख्वाहिशात के मामले में, जरा सी ख्वाहिशात जो, हाँ, वक्ती दौर की ख्वाहिशात है वो, क्यों? अभी वक्त है, तौबा कर लो, कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम साथ नहीं हो या हो जो भी, अगर तुमने रजिस्टर मैरिज कर ली, ये नस्ल की बर्बाद है। अल्लाह हराम माफ कर देगा, तुमने अगर उसके साथ में रही भी हो ना, तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अल्लाह कुफ्र माफ नहीं करेगा, अल्लाह शिर्क माफ नहीं करेगा। रमजान महीना है, कुछ नहीं बिगड़ा है, माफ कर देगा अल्लाह। खाली अल्लाह से माफी मांग के तो देखो, आखिरी अशरा है कि अल्लाह मेरे से गलती हुई, मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करती हूँ, कलमा पढ़ लो, खत्म होगी बात। कलमा पढ़ लो, अल्लाह रुजू कर लो, अल्लाह की तरफ आ जाओ, देखो कैसे अल्लाह तुम्हारे रास्ते खोलेगा। मिल जाएगी उस लड़की को कोई ना कोई लड़की। और क्या जरूरी है कि तुम्हारे साथ में वो जिंदगी भर खुशी रहने वाला है, जैसे तुम आज बोल रही हो। हाँ, क्या जरूरी है कि इसके माँ बाप भी तुमसे खुश रहेंगे? आगे जाके तुम में झगड़े नहीं होंगे, तुम में कोई तकलीफ नहीं आएंगी तुम्हारे बीच, ऐसा तो नहीं है। वो चीज घर में नहीं होते झगड़े लफड़े, मुझे बता। हाँ, तो तुमको मुसलमान भी मिल सकता ना बेटा, मुसलमान नहीं मिल सकता क्या? लड़का नहीं मिल सकता तुमको? तुम देखने में कम हो या जो भी, तुम्हारे अंदर कुछ कमी है क्या? पर तो अब बोलो मैंने लड़का ढूंढ ली, अब मुझे बार बार नहीं ढूंढना। मैं लड़का तुम्हारे लिए ढूंढूं?
अरे मुझे नहीं चाहिए कोई अरे लड़का। मुसलमान लड़के से कर लो ना, क्या हो गया, मुसलमान लड़के अच्छे नहीं होते? नहीं करना मेरे को, नहीं करना। क्या है इसमें जो मुसलमान लड़का तुमको नहीं दे सकता है? इसमें ऐसा क्या है जो तुमको मजहब से फेर रहा है? हाँ, शैतान तुम्हारे में कोई भी शक्ल बना के, अच्छी शक्ल बना के आ जाएगा, तुम उसको अपना लोगी। आग में जाना चाहती हूँ, जिंदा जीते भी और मरने की। तुमको मालूम, तुमको कब्रिस्तान में कोई नहीं दफनाएगा, ये मालूम तुमको? हाल फिलहाल में पूछ लो किसी को जाके कि मैं इस बंदे से शादी रजिस्टर मैरिज कर रही हूँ, मैं मुसलमान रहूंगी, मेरा ऐसा यकीदा है, मुझे कब्रिस्तान में जगह मिलेगी क्या? पूछो तो जाके किसी कब्रिस्तान में, ये पूछ लो, तब मेरी बात पे यकीन करना। जलाएंगे तुमको, मंजूर है? मंजूर है क्या? नहीं, नहीं जलाएंगे। अरे तो कब्रिस्तान में कौन लेगा तुमको? कब्रिस्तान में कौन दफनाएगा? चलो मेरे को बताओ, कौन दफनाएगा कब्रिस्तान में? हाँ, कब्रिस्तान में तो दफनाएंगे ही नहीं ना। इतना सब लगता है तुमको, मालूम नहीं कब्रिस्तान में दफनाने के लिए? आइडेंटिटी कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, शादी हुई उसके तुम्हारे शौहर के साथ में जा रह रही है उसका पूरा, तुमको तो तुम्हारे नाम के आगे तो उसका नाम रहेगा, तो तुमको कैसे दफनाएंगे तुमको? और अभी बंद कर दिए, पहले होता होगा, गफलत में बेचारे लोगों को मालूम नहीं था। उन लोगों को अब इतना ये चीजें इतनी आम हो गई, इतना मुसलमानों की मईशत जैसी बर्बाद हो रही है, यहाँ तक कि जो लड़की रजिस्टर मैरिज के लिए डालती है उसको कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान उसके बाप को मस्जिद में आने से मना कर दिए। शुक्र है तुम्हारे वालिद दुनिया से चले गए, वरना उनको मस्जिद में आने के लिए उनको मना ही कर देते थे। मालूम है तुमको? मस्जिदों में दुआएं हो रही तुम जैसी लड़कियों के लिए, तुम जैसी लड़कियों के लिए मस्जिदों में रो रो के अल्लाह के पास में दुआएं हो रही है, और तुम बोलती हो कि किसी को पता नहीं चले। दिल मुसलमानों का कितना छन्नी हो रहा है। मुसलमान लड़कियां जा रही है हमारे मजहब को छोड़कर और हराम में मुलविस हो रही है और गैरों के औलादों को जन रही है, ये सोचकर कितना दिल दुख रहा है। माँ बाप के ऊपर सख्ती कर सकते हैं क्योंकि वो इस्लाम में है, तो उनको बोलकर बच्चों को रुकाने की कोशिश चालू है कि भाई ऐसा तो बच्चे मानेंगे कि माँ बाप को कब्रिस्तान और फिर उनके घर की ना कोई लड़की लेगा, ना उनके घर में कोई लड़की देगा। ये भी अभी आज की तारीख की बात बता रही तुमको मैं, हर जगह ये चल रहा है। नहीं मालूम है तो मालूम कर लो, कौन सी दुनिया में रह रही हो? इतना मुसलमानों के साथ में हो रहा है, जुल्म हो रहा है। 7-7, 8-8 लाख रुपए संगठन वाले दे रहे हैं लड़कियों को शादी करके लाओ बोल के, इतने बड़े बड़े स्टेज के ऊपर खड़े होके हाँ चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुसलमान लड़की लाओ करके, इनकी लड़कियां लाओ, हमसे पैसा लेके जाओ। हाँ, ये सुनकर भी मुसलमान क्या आग बंद करके बैठना चाहिए? कब्रिस्तान के दरवाजे, मस्जिद के दरवाजे खुले रखना चाहिए ऐसी लड़की के माँ बाप के लिए। रिश्तों के दरवाजे खुले रखना चाहिए अपने घर के। जो अपनी बेटी को नहीं संभाल सके वो दूसरी बेटी लाके अपने घर में क्या संभालेंगे, और उसकी लड़की दूसरी हमारे घर में लाकर कौन अपना घर बर्बाद करेगा? इसकी बहन ने ऐसा करी, अब तुम्हारी बहन है, भाई है, मुझे तो कुछ इल्म नहीं है, लेकिन सोचो, ये सब बातों पे जरा गौर करो। अकेली जिंदगी के ऊपर खाली खुद का मत सोचो। अगर तुम्हारे भाई बहन भी है, शायद 3 बहन है तुम्हारी, ऐसा पता नहीं, याद भी नहीं मेरे को उतना। हाँ, उन बहनों के साथ क्या होगा? भाई को कौन देगा लड़की? और उस घर में तुम्हारा आना जाना इस तरीके से फिर रहेगा, मुसलमान बन के कुछ देर के लिए मुसलमान बन के चली भी गई, लोग तो बात बोलेंगे, बताएंगे ना। थोड़ी ना कोई भूलता है, ये चीजें भूलने जैसी है। अभी भी वक्त है बेटा, तौबा कर लो। रमजान महीना है, इतना मुबारक महीना है, रोजा है तुम्हारा? हाँ। बताओ, रोजा रख के तुम बताओ ये चीज के लिए लड़ाई कर रही हो, कुफर के लिए लड़ रही हो, कुफर का तकाज मुझसे सवाल कर रही हो। हाँ हाँ, कर लो बेटा तौबा। अल्लाह के लिए नहीं छोड़ सकती हो कुछ तुम? हाँ, मेरा इसमें क्या फायदा है बोलो? मैं अल्लाह की तरफ से बोल रही हूँ, अल्लाह कसम, मैं अल्लाह की तरफ से बोल रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ अल्लाह की कसम, ये अल्लाह चाहता है, अल्लाह की कसम, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। बोलो, मुझे जवाब दो, क्या क्या बोलती हो अभी? मैं उनकी भी लड़कियों को बोलती हमारे मजहब में मत आओ भाई, क्योंकि तुम्हारे मजहब का तुमने पूरी जिंदगी किया, हमारे मजहब में आकर हमारे बच्चों को क्या सिखाएगी वो लड़की? ऐसा नहीं कि हम उनकी मजहब की लड़कियां लाना चाहते हैं, उनको कलमा पढ़ाना चाहते हैं, मुसलमान बनाना चाहते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। किसी के माँ बाप की बदुआ नहीं लेना है।
अल्लाह अगर किसी को पसंद करता है तो किसी लड़के के या लड़की के जरिए नहीं करेगा, उसको खुद अल्लाह अल्लाह से मोहब्बत होगी। किसी लड़के के जरिए हमारे मजहब में कोई लड़की आती है, हम उसको ही मना करते हैं। ऐसा मत सोचो कि मैं खाली तुमको बोल रही हूँ। तुमको कोई माली तकलीफ है, तुमको कोई ज़हनी तकलीफ है, तुमको कोई जिस्मानी तकलीफ है, तुमको कोई बताओ, मुझे कुछ कमी है बताओ, हम उसके लिए मदद करेंगे। तुमको हर तरीके से तुम्हारे लिए हम खड़े हैं। मुसलमान, पूरा मुसलमान मजहब खड़ा है तुम्हारे लिए। एक मौका तो दो। अगर कुछ तुमको गलत फहमी है कि मजहब में हमारा ऐसा चलता है, उसके लिए भी हम तुम्हारे को जो है वो गलत फहमी दूर करेंगे। तुमको बताएंगे भाई इतने के ऊपर आप अपना इस्लाम और दीन को लाके मत ये कर दो, अल्लाह ने ये नहीं ये भी रास्ता रखा है, हम बताएंगे ना तुमको। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है किसी चीज से, ना मेरे को कोई जिस्मानी या किसी चीज की कोई तकलीफ है। तुम उस लड़के को अल्लाह के लिए छोड़ सकती हो या नहीं छोड़ सकती हो? हाँ, क्या? अल्लाह के लिए उस लड़के को छोड़ सकती हो या नहीं छोड़ सकती हो? अल्लाह से तो मैं किसी की बराबरी ही नहीं कर सकती। तो फिर छोड़ दो लड़के को। मुसलमान लड़का, अल्लाह तुम्हारे लिए इनाम रखेगा ना। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकती अभी। अब शादी करने का बोल दिया है तो फिर मुझे शादी उसको करनी अल्लाह का वादा, अल्लाह को वादा, जब अल्लाह ने दुनिया में भेजने से पहले जो अल्लाह ने सबको मैदान में खड़ा करके अहद लिया था कि तुम्हारा रब कौन है, तुम जाकर किसकी इबादत करोगे, तो तुमने वहां पर तो अल्लाह का नाम पुकारा था। और अब तुम ऐसा करोगी? है। अल्लाह ही है, अल्लाह की इबादत करती हूँ मैं। नहीं, कैसे ऐसे कैसी इबादत बताओ? उसके साथ में रहकर तुम उसके उसके मजहब का कुछ नहीं करोगी, तुम अपने ही मजहब का करोगी। और तुम्हारे बच्चे, वो बोलेगा तू तेरा कर ही, देखो करने दिया ना तू कर, बच्चों तक नहीं आना क्योंकि बच्चे मेरे हैं। मैं कल की बात बता रही, कल की 3 बच्चों को लेकर वो आ गई नाला सुपारा से। नाला सुपारा में लड़का खूब मारता था, करता था, उसके साथ क्या क्या किया वो छोड़ो, लेकिन वो आई, अब बोलती मेरे बच्चों को मेरे को इस्लाम पे लाना है। मैं बोली क्यों बाबा इस्लाम पे लाना है, कैसा लाएगी तू इस्लाम पे? बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में क्या नाम लिखा है? तो बता रही हो कि ये नाम लिखा है, ये मजहब लिखा है। तो बोली तू कितना भी जान तोड़ ले, वो बच्चों के ऊपर तू इस्लाम सिखा भी दे, लेकिन वो दीन और इस्लाम के ऊपर कैसा आएंगे जब उनके पास में दीन इस्लाम की आइडेंटिटी नहीं है। और आइडेंटिटी चेंज करने में पूरी चप्पल घिस जाएगी तेरी, चप्पल घिस जाएगी। जबकि तूने पाली पोसी, वो तो छोड़ पैदा की, उसके बावजूद तेरा हक नहीं है। और वहां से गंदी गंदी नंगी नंगी गाली दे रहा है। तेरे को जाना है तू जा, बच्चे मेरे वापस कर। बताओ, 3 बच्चे लेके आके बैठी हो। तो हर कोई एक जैसा नहीं होता ना। ये वो तकलीफ वाली बात नहीं कर रही, ईमान वाली बात कर रही हूँ। कौन कैसा होता की बात नहीं, ईमान वाली बात कर रही हूँ। ये कितना भी अच्छे से बोलेगा तो बात तो वही बोलेगा ना। तेरा मजहब तू पाल, बच्चे क्यों पालेंगे तेरे मजहब? मैं मेरे बच्चों के आगे मैं मुसलमान मजहब क्यों लगाऊंगा? मुसलमान मजहब लगता भी नहीं है कानून कायदे से। मुसलमान मजहब लगेगा ही नहीं तुम्हारे बच्चों के आगे, तो वो कैसे क्या लगा लेगा? तुम उसको कन्विंस भी कर लोगी तो लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि बाप के नाम के आगे ही नहीं है मुसलमान मजहब, तो वो तुम्हारे बच्चे के नाम के आगे कैसे लगाएगा? आगे जाकर वो बच्चा क्या कहलाएगा मुझे बताओ ना। तुम्हारी औलाद क्या कहलाएगी? चलो ये बताओ, तुम्हारी औलाद क्या कहलाएगी? बाप के नाम से ही जानी जाएगी और क्या। मजहब, हाँ, मजहब जो हम सिखाएंगे वही मजहब जानेगी। बता, तो सिखाएंगे नहीं, मजहब क्या लगेगा उसके आगे? मुसलमान लड़का लड़की दे देगा तो कोई तुम्हारे घर में? तुम्हारे जानने से क्या होता है? कितने वो गैर मुस्लिम लड़कों को, लड़कियों को कुरान शरीफ, नमाज, सारी चीजें मालूम है, तो उनके नाम के आगे मजहब जो लगता है वही लगेगा ना। वो जानकारी से थोड़ी ना मजहब बदल जाएगा। जानकारी के तहत उनका मजहब थोड़ी तुम बदल सकती हो। जो बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा है, जो स्कूल में लिखा रहेगा, जो एजुकेशन में लिखा रहेगा, जो आधार कार्ड में लिखा रहेगा, राशन कार्ड में, तुम वो कैसे बदल सकती हो? क्या देखो बदली करोगी, कैसा क्या बदली बोलूं करोगी? मैं आपको, खाला बोलूं क्या बोलूं। खाला ही बोल, हाँ। कैसा बदली देखो करोगी बेटा तुम मजहब उसका? तुम्हारे बाप की रूहानी कितनी तड़पेगी, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी। ये कुछ वक्त के मजे के लिए जो हो गया उससे तौबा कर लो, तौबा कर लो और अल्लाह की तरफ आ जाओ। देखो अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत रास्ते खोलेगा बेटा। एक बार कोशिश तो करो, एक कदम तो उठा। अल्लाह बोलता है मेरे बंदे एक कदम आ, मैं 10 कदम तेरे लिए आऊंगा। अल्लाह पे भरोसा नहीं है, इस लड़के पे भरोसा है जिसको तुम पूरी तरह जानती भी नहीं हो। हाँ, आगे की जिंदगी में तुमको पहले क्या है, लेकिन तुम अल्लाह को तो जानती हो ना। तो कितने भी गुनाह, अल्लाह बोलता है मेरे बंदे तो आसमान के इतने गुनाह करके आ जा और मेरे को माफी मांग, मैं माफ कर दूंगा। ऐसे मेहरबान रब से तुम कैसे, तुम ऐसे मेहरबान रब से तुम नाउम्मीद हो सकती हो और छोड़ सकती हो?
लेकिन क्या कहा अल्लाह ने, मैं कुफ्र और शिर्क माफ नहीं करूंगा। तुम वो करने जा रही हो। अब तक तुमने जो किया वो हराम था, वो अल्लाह माफ कर देगा, गुनाह था, गलती थी, माफ कर देगा। लेकिन बताओ ये कैसे माफ करेगा अल्लाह? शिर्क और कुफ्र कैसे माफ करेगा अल्लाह? कर लो तौबा, आ जाओ दीन पर। बहुत प्यारा मजहब है हमारा, तुम खुद जानती हो। हाँ, आ जाओ दीन पर, कर लो तौबा, बहुत सुकून मिलेगा। ऐसा सुकून मिलेगा, कायम रहने वाला सुकून। ये वक्ती तौर के सुकून से क्या हासिल? आ जाओ बेटा। हाँ, सुन रही हो? सुन रही हूँ, मैं सुनती हूँ। तो आ जाओ ना, इस्लाम पे आ जाओ, कलमा पढ़ लो, तौबा कर लो, अल्लाह सारे रास्ते खोल देगा। मिल जाएगी उसको कोई ना कोई लड़की। क्या तुम्हारे ऊपर उसकी जिंदगी खत्म नहीं होने वाली? कोई किसी के लिए कोई, अभी तुम्हारे अब्बा चले गए, तुम्हारी माँ नहीं रह रही तुम्हारे अब्बा के बगैर? फिर आ जाओ, तौबा कर लो। देखो अल्लाह मेहरबान रब है, माफ कर देगा। माफी को पसंद करता है, माफी का आशरा है। तुमको तो फौरन माफी मिल जाएगी, ऐसे मुबारक महीने में फौरन माफी मिल जाएगी। खाली बोलो अल्लाह, अल्लाह मैं तेरी बंदी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई, गुनाह हो गया। अल्लाह बोलेगा मैंने तुझे माफ किया। ऐसे वक्त के ऊपर तुम्हारे को ये मैं तुमको खुशखबरी दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ खुशखबरी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरा मेहरबान पकड़ना हशर में, और दुनिया में मुझसे सवाल रखना कि तुमने तो बोले थे कि मेरे रास्ते आसान हो गए मेरे लिए, अल्लाह सब रास्ते खोल देगा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? मुझसे पूछना फिर तू, अगर तुम्हारे लिए, अगर इसके बाद अल्लाह ने तुम्हारे रास्ते अगर आसान नहीं किए तो माफी मांग के तो देखो। क्या बोल रही हूँ? हेलो? हाँ हेलो। छोड़ दो बेटा, जिद छोड़ दो, जिद से कुछ नहीं होता है। ये तुम्हारे अब्बा चाहते होंगे, तुम्हारे अब्बा की तड़प होगी जो तुमको आज मैं ये बात कर रही हूँ। नहीं तो मैं तुमको तो जानती भी नहीं हूँ, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा था कौन सी लड़की क्या, और याद भी आ गया, अल्लाह का शुक्र। नहीं तो याद भी नहीं रहता, मैं समझी वेस्ट बंगाल से कोई लड़की का कोई मैटर रह गया। और खाली तुम नहीं, पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों पे काम कर रहे बेटा हम। अपनी बच्चियों की तड़प रखते हैं कि भाई दीन इस्लाम पे रहे, उनकी नस्लें मुर्तद होने से बच जाए। तो हराम में तो कितनी लड़कियां बुरके पहन के देखो कैसे कैसे गुल खिला रही है। हाँ, ओयो में से निकल रही है। हाँ, हॉस्टल लॉर्जों में से निकल रही है। क्या कर सकते हैं बताओ? अल्लाह उनको हिदायत दे। रोकते हैं, पूछते हैं भाई क्या मजबूरी है, हम तकलीफ दूर करते हैं, बताओ। तौबा करो, गुनाह से तौबा करो। उनको भी समझाते, ऐसा नहीं कि उनको नहीं समझाते। अब वहां पर किसी ने कोई मुसलमान की जान जली, उसे फोटो ले लिया, वायरल कर दिया, तो होगी मट्टी पली। लेकिन ओयो में जाकर बंद कमरे में कौन क्या फोटो लेगा? वो तो अल्लाह के कैमरे तो हर जगह है ना, अल्लाह तो सबको देख रहा है ना। तौबा कर लो बेटा, अल्लाह के लिए तौबा कर लो। कर सकती हो? हेलो? हेलो। छोड़ सकती हो अल्लाह के लिए? तुम फिर बोल रही हो अल्लाह का नाम लेकर कि, तो अल्लाह का कंपैरिजन है क्या किसी से? तो छोड़ तुम दो ना उसका फिर बेटा करनी। कंपैरिजन। अल्लाह बोल रहा है तुमको, जो मैं बोल रही, कसम खा के बोल रही हूँ, अल्लाह की कसम, ये अल्लाह का हुक्म है जो मैं बोल रही हूँ, अल्लाह का हुक्म है ये। बोलो अब क्या बोलती हो? कंपैरिजन नहीं है, चलो ये अल्लाह का हुक्म है, बोलो अब। मैं देखो, मेरे को बात नहीं, अगर मैंने तुम्हारे अब्बा आपको की बोल आज दी, तुमको मुझे एक ये बात वसीयत मिल मुझे जाए, बेटा करानी ये काम है। करना, ये नहीं करना, अब जबकि अब्बा तो चले गए, नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? अगर कोई वसीयत मिल जाए तुम्हारे अब्बू की, नहीं मानोगी? तो कुरान अल्लाह की वसीयत है ना हमारे लिए, हमारे लिए मीरास है ना ये अल्लाह की। इसे पढ़ो ना, अल्लाह ने लिखा है तुम्हारे लिए जो मैं बोल रही हूँ। मैं मेरी मन धड़क बातें नहीं कर रही हूँ, मैं कोई पुराने ख्यालात की, कोई ऐसी बोलते हैं ना दकियानुसी ख्यालात वाले लोग रहते हैं, वैसा बात नहीं है ये फैक्ट है। सिरातल मुस्तकीम का रास्ता जो अल्लाह ने कुरान में लिखा है, कुरान के अल्फाज बता रही हूँ मैं तुमको, उर्दू में, हिंदी में, कुरान की बात बता रही हूँ मैं। इसमें से अल्लाह गवाह है, मैं मेरा ईमान क्यों खराब करूंगी? मुझे क्या मिलेगा? वो लड़का क्या मेरा दुश्मन है? वो लड़के से कोई मेरे को कुछ बताओ, कोई जाती दुश्मनी मेरी उसकी? मैं तो जानती भी नहीं कौन है वो, और कौन सी कास्ट का है वो भी नहीं मालूम मुझे। हिंदू है, क्रिश्चियन है, वाल्मीकि समाज का है, मुझे वो भी नहीं मालूम। बताओ अभी।
हेलो, अल्लाह का हुक्म मानोगी या नहीं मानोगी? मुझे बात नहीं बढ़ानी, आप समझो फिर प्लीज। वही बात कर रही है। बढ़ानी है यानी बात। इतना बोला हुआ, इतना मैं तुमको समझाई, यानी कुछ असर नहीं तुम्हारे को। हाँ मैं सब समझी, आपने मुझे जो बोले मैं सब समझ गई। तो ठीक है, मुझे सोचो, नहीं बढ़ानी है सोच बात। के मेरे को बताओ। तुम सोचो अच्छे से, 2 रकात नमाज पढ़ो, कुरान खोल के देखो तुम्हारे लिए क्या हुक्म है, फिर मंगता मेरे को इत्मीनान से फोन करना। अगर तुमको लगा कि वाकई में मैं गलती पे हूँ और मुझे नहीं करना चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ चलो, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।